हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए मिनी मॉक टेस्ट 6 है। अब तक हमने 5 मिनी मॉक टेस्ट को कवर कर लिया है। तो जिन व्यूवर्स ने लास्ट के 5 मिनी मॉक टेस्ट को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके उस मिनी मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। और जो व्यूवर्स हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और हम आपकी हेल्प करें आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में इसी तरह के मिनी मॉक टेस्ट लाकर। साथ ही दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इस इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमें इस पेज पे फॉलो कर सकते हैं और वैदिक मैथ्स की बेहतरीन टिप्स को आप जान सकते हैं। साथ ही ये हमारा फेसबुक ग्रुप है। इस फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं मिनी मॉक टेस्ट 6, जिसमें हम मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का मिनी मॉक टेस्ट, जो कि 6 है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो जीके का, वो है विच आर्टिकल, एक सेकेंड रुकिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमारे पास है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो डील करता है किससे, पर्सन्स वॉलेंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो यहाँ का सिटीजन नहीं रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वैसे कौन से आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल नंबर 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 9 में ऐसा बोला गया है कि अगर कोई सिटीजन है वो किसी दूसरे देश की मान्यता या फिर दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी, तो वो की गई थी 86th अमेंडमेंट। जो 86th अमेंडमेंट हुआ था, 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, वो इसमें ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट। ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 1976 में हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी हमारे पास। अब जो है 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, 10 थी। लेकिन 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 2002 में ऐड की गई थी वो थी 86th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ इज़ राज्यसभा डिजॉल्व। राज्यसभा किस तरह से डिजॉल्व होती है। तो राज्यसभा जो है वो डिजॉल्व नहीं होती, तो इसका नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो राज्यसभा जो है वो डिजॉल्व नहीं हो सकती। राज्यसभा का जो टेन्योर है वो अनलिमिटेड है, मतलब वो आपका डिजॉल्व नहीं हो सकता। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल डैश रेज ऑफ द सन। तो ओजोन लेयर है वो हमें सन के कौन सी रेस से बचाती है, वो बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेस से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अल्ट्रा जो वायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें जो ओजोन लेयर है वो बचाती है अल्ट्रा वायलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द हिल्स डैश नेमली ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन हिल्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री। जो हिल्स हैं ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन हिल्स, ये कौन सी कंट्री में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी यूएसए में। तो यूएसए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यूएसए में ब्लैक, ब्लू, ग्रीन हिल्स कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है, ये है यूएसए में। तो ये थे हमारे पास जीके के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैथ में है वो बोला गया है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल वो किसके इक्वल है, वो है सेलिंग प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल, 20 आर्टिकल्स के। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 20/25। कटिंग करेंगे 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, यानी कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 5 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 है। तो 4 की चीज़ 5 में बिक रही है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हमारे पास 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4। तो 1 4 का कितना परसेंट है, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 25% जो है वो
इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ, 25% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच टाइम विल अ मैन टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 255 मीटर इफ ही रन एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड जिसकी जो साइड है 225 मीटर है, अगर कोई मैन 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड में, और हमें ये टाइम निकालना है। तो ऐसे करके एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी जो साइड कितनी है 225 मीटर, और हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का वो क्या होता है हमारे पास 4 इंटू साइड होता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू में साइड कितनी 225, और ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल जो उसने ऐसे रन करना है पूरे फील्ड में, और कितने की स्पीड से जा रहा है हमारे पास वो 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 4 इंटू में 225 डिवाइड बाय स्पीड कितनी 18 किलोमीटर पर आवर, और 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 से 20, 5 5 से 25, इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 180 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 180 सेकंड लगेंगे उस मैन को इस 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्क्वायर फील्ड का चक्कर लगाने में जिसकी साइड होगी 225 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A can do a certain piece of work in A can do a certain piece of work in the same in which B and C together can do it. If A and B together can do it in 10 days and C alone can do it 15 days, then the B alone, कह रहा है कि A अकेला उस काम को उतने ही दिन में कर सकता है जितने B और C मिलके करते हैं। तो A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन द सेम टाइम एज B एंड C टुगेदर। तो अगर हम बात करते हैं A रेशो B प्लस C की, तो A की जो टाइम लेता है वो उतना ही टाइम लेता है जितना B और C लेते हैं। तो एक रेशो यहाँ पर एक हो जाएगा टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि A उतना ही टाइम ले रहा है जितना B और C मिलके लेते हैं। तो इनके जो एफिशिएंसी की रेशो होगी वो भी क्या होगी, 1:1 होगी। ठीक है ना। इसी तरीके से हमने क्या करा, कह रहा है कि A एंड B टुगेदर कैन डू इट इन 10 डेज। A और B अगर मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में। तो A प्लस B की बात करें तो A प्लस B का जो टाइम है वो 10 दिन का है, और C अकेला काम करता है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 50। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 6। लेकिन अगर हम यहाँ टोटल करते हैं, यहाँ अगर हम टोटल करते हैं A प्लस B प्लस C का, तो टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को भी क्या बना लेंगे, 6 बना लेंगे। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी 3 से, और यहाँ भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और B की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, B प्लस C की मिला के कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमें ये पता लग गया कि A की जो एफिशिएंसी है वो 3 है, और A और B की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 5, जिसमें से A की कितनी है 3 है। A और B की मिला के जो एफिशिएंसी वो कितनी है, वो 5 है, जिसमें से A की कितनी है 3, तो B की कितनी होगी, B की होगी 5 माइनस 3 कितनी हो जाएगी 2। और C की एफिशिएंसी हमें पता है, और कह रहे हैं कि B और C की मिला के कितनी है, B और B और C की हमें एफिशिएंसी पता है। C की एफिशिएंसी कितनी है, C की एफिशिएंसी है 1। कह रहा है कि B अलोन कैन डू इट, B पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो B का टाइम निकालना है, और टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना होता है 50, एफिशिएंसी कितनी है 1 B की, तो कट जाएगा। B की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 डेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो B अगर अकेला काम करेगा तो 25 दिन लगेंगे उसे पूरा काम कंप्लीट करने में। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। कह रहा है कि 12% का प्रॉफिट कमाता है अगर वो 10% का उस पर क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो आपको बताना है द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। ये एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस की आपको रेशो निकालनी है, ये एज इट इज़ रहेगा। डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया, 10% का, तो 100 माइनस में 10 हो जाएगा, 100 माइनस 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितने का है 12 का, तो 100 प्लस 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 90
डिवाइडेड बाय 112 कटिंग करेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा, 45 रेशो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। तो 45 रेशो 56 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 45 रेशो 56 किसकी रेशो आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन वांट टू सेल अ चेयर ऑफ 720, सेल एट अ चेयर ऑफ 720 पे उसने बेचा, उसको कितने का लॉस हुआ, 25% का उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। इफ़ यू वांट टू प्रॉफिट 25%, कितने में बेचे कि अगर उसे कितने का प्रॉफिट हो जाए, 25% का अगर उसे प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचेगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है और कितना दे रखा है, 720 दे रखा है, और यहाँ पर हमें लॉस दे रखा है, लॉस कितना दे रखा है, 25%, और 25% हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 होता है। तो यहाँ पर CP कितनी है, यहाँ पर CP है 4 और ये क्या है, इसका लॉस है। तो अगर CP 4 है, लॉस 1 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ पर 4 - 4 में क्या करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे, 4 - 1 कितना, 3। अब कह रहा है कि कितने में बेचे, अब आपसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है, कह रहा है कितने में बेचूं कि हमें क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, कितने परसेंट का, 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो 25% कितना होता है, हमें पता है कि 1/4 होता है। ये क्या है, यहाँ पर CP है और ये क्या है, हमारे पास प्रॉफिट है। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आएगा, यानी कि 4 पे 1 का हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, इधर 3 है, एक्चुअल में कितना है, 720 है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो 3 यूनिट है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 720। 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू किसके इक्वल होगी, 720 डिवाइड बाई 3। कटिंग करेंगे इसकी तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 240। हम कितने की वैल्यू निकाल देंगे, 5 यूनिट की हम वैल्यू निकाल देंगे। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 240 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1200 आ जाएगा। तो यानी कि अगर वो ऑप्शन नंबर ए 1200 में बेचेगा तो जाके उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। तो ये था मैंने आपको इस क्वेश्चन का रेशो मेथड करवाया है, इसको आप परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। परसेंटेज मेथड है या फिर मैं कहूँ सीधा शॉर्टकट मेथड से आप इसे कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका रेशो मेथड था। अब हम इसे सीधा शॉर्टकट मेथड से करते हैं, यानी कि रेशो मेथड परसेंटेज मेथड से करते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन। तो 25% का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। 25% का लॉस मतलब 100 माइनस में 25% मतलब 75% में हम बेचेंगे, और 75% में बेचेंगे तो कितने बेचिए, 720 में। तो 1% में कितने की वैल्यू कितनी आएगी, 720 डिवाइड बाई 75। कह रहा है कि हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए। 25% का प्रॉफिट मतलब हमें 125% में उसे बेचना पड़ेगा। तो यानी कि 720 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 125 की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 25 3 जा 25 5 जा 3 1 जा, ये 240 पे कैंसिल होगा, 240 इंटू 3 कितना होता है, 1200 रुपीज़ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे पास मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पर आपका पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सीडेंट इज कोडेड एज, एक्सीडेंट का जो हमें कोड दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास BADGECOR। आपको बताना है कि ऑपरेशन का कोड क्या होगा। तो अगर हम एक्सीडेंट का कोड देखते हैं ACCIDENT, वो दे रखा है हमारे पास BADGECOR दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो +1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, यानी कि +1 -2 का पैटर्न यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो O के बाद अगर हम देखें, O में अगर हम +1 करते हैं तो O के बाद क्या आएगा, P आएगा, फिर आता है P में अगर हम -2 करते हैं, P की वैल्यू कितनी होती है, 16 में से -2 करेंगे 14, और 14 पे क्या आता है, N आता है, तो यहाँ पर N आ जाएगा। इसके बाद E दे रखा है, E में +1 करेंगे तो क्या आएगा, E के बाद क्या आता है, F आता है, तो यहाँ पर E में +1 करेंगे तो F आ जाएगा। उसके बाद हमें दे रखा है R की वैल्यू 18 होती है, 18 में से -2 करेंगे 16 पे क्या आता है, P आता है। तो ऑप्शन नंबर B मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो PNFP मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो है ऑप्शन नंबर B। तो +1 -2 का यहाँ पर पैटर्न था, तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, जिसमें आपको ब्लड रिलेशन प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन ये दोनों का मिक्स है। तो जिसमें आपको ये दे रखा है कि P + K डिवाइडेड बाई Q मल्टीप्लाई बाय M, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट प्लस का मतलब अगर हम देखें तो प्लस का मतलब है हमारे पास, प्लस का मतलब है A इज़ द डॉटर ऑफ B, यानी कि P इज़ द डॉटर ऑफ K है, P जो है वो K की डॉटर है, तो P इज़ द डॉटर ऑफ K। अगले डिवाइड का मतलब देखें तो डिवाइड का मतलब है हमारे पास, डिवाइड का मतलब
तो यहाँ पर डिवाइड का मतलब है ए इज़ द फादर ऑफ बी, यानी कि के इज़ द फादर ऑफ क्यू। के जो है वो फादर है किसका, क्यू का, मतलब क्यू इसका भाई या बहन होगी। नेक्स्ट पे आते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है हमारे पास ए इज़ द सन ऑफ बी, मतलब क्यू इज़ द सन ऑफ एम, क्यू सन है, तो ये स्क्वायर होगा किसका, एम का, तो एम क्या होगी, इसकी वाइफ होगी। आपको बताना है कि हाउ एम रिलेटेड टू पी, एम पी की क्या लगती है, एम पी की क्या लगती है, तो एम पी की क्या लगेगी, मदर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आपका एनालॉजी से क्वेश्चन है। आपको पावर, वॉट पावर वो मेजर की जाती है किस में, वॉट में, तो एनर्जी किस में मेजर की जाती है, जूल में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी। एनर्जी किस में मेजर की जाती है, जूल में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एस, अच्छा इसमें आपको रॉन्ग सीरीज बताना है कि रॉन्ग कौन सा है। एस सी डी दे रखा है, देखिए एस के बाद अगर मैं आपको यहीं पर बताऊं तो एस के बाद टी आता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो ये तो सही है। सी के बाद डी छोड़ा ई आया, ई के बाद एफ छोड़ा जी आया, जी के बाद एच छोड़ा आई, आई के बाद जे छोड़ा के, ये भी सही है। फिर डी के बाद ई छोड़ा एफ, एफ के बाद जी, एफ के बाद जी छोड़ा एच, एच के बाद आई छोड़ा आई जे, यहाँ पर दो का गैप आ रहा है तो वी आई के यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर था एक एक का गैप यहाँ पर छोड़ना था, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अंदर बीच में वी आई के में दो का गैप आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है ए बी डैश, ए डैश, ट्रिपल बी डैश, एक बार दोबारा से लिखना पड़ेगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए डैश, एक सेकेंड, ए बी डैश, ए डैश, बी 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 डैश, ए डैश, ट्रिपल बी ए, ये है हमारे पास। और अब अगर हम देखें तो सीरीज़ में इसमें भरना है, बताया आपको पैटर्न ढूंढना है इसके अंदर क्या है, तो इसको आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन तो मेरे को साफ साफ पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ए यहाँ लिखा तो मैंने यहाँ पर क्या रखा, बी, ए बी बी, फिर ट्रिपल ए हुआ, ट्रिपल बी हुआ, फिर 4 बार ए हुआ, 4 बार बी हो गया, इस तरीके से। पहले 2 बार ए, 2 बार बी, फिर 3 बार ए, 3 बार बी, फिर 4 बार ए, 4 बार बी, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी डबल ए बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी डबल ए बी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी यूज्ड इन आंसर शीट टू चेक देम इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली आंसर को चेक करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, तो आप करेंगे OMR का यूज़। किसका, OMR शीट, जिसमें आप एग्जाम देते हैं तो OMR शीट का यूज़ होता है अगर आपको आंसर को इलेक्ट्रॉनिकली चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द राउटर फंक्शंस। राउटर के फंक्शंस कौन, मतलब कौन इसमें राउटर की तरह काम कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, इंटरनेट कम्युनिकेशन और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इन स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर होती है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट। तो कैरेक्टर पर मिनट जो होती है वो स्पीड ऑफ जो लाइन प्रिंटर होता है उसमें जो प्रिंटर करता है वो कैरेक्टर पर मिनट के हिसाब से प्रिंट करता है, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द बूट स्ट्रैप, बूट स्ट्रैप क्या है, बूट स्ट्रैप क्या है, बूट एक जब हम बूट करते हैं, हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर को बूट करेंगे, मतलब एक स्मॉल इनिशियलाइजिंग प्रोग्राम है टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो उस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट, जहाँ पर पीपल क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, अदर कैन रीड एंड रिस्पॉन्ड टू दो स्टेटमेंट, उसके रिस्पॉन्ड पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हम ब्लॉग डालेंगे, तो वो है, तो ब्लॉग बोलते हैं उसे, जिस वो टेक्नोलॉजी जिसमें एक पर्सन है, ऑनलाइन कम्युनिटी होती है, वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देता है, अदर उस पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये थे हमारे पास कंप्यूटर के भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपके पास ये जीके के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग के और कंप्यूटर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए हमारे साथ, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और मिनी मॉक टेस्ट लाते रहें। और जो स्टूडेंट्स अग्निवीर या फिर एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी हम अब स्ट्रैटेजी की सीरीज़ लेके आए हैं, तो उसको भी देखिए। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।